नमस्कार साथियों, आइए साथियों आज हम इस वीडियो के माध्यम से निपुण भारत मिशन अंकुर कार्यक्रम के अंतर्गत हम जानेंगे सप्ताह 12 का आवधिक आकलन कक्षा 2 के लिए हम किस प्रकार से लेंगे और ट्रैकर शीट कैसे भरेंगे और किन वर्कशीटों पर आवधिक आकलन मूल्यांकन लेना है। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। साथियों, यदि आपको इसी प्रकार से इसके आगे की सभी महत्वपूर्ण जानकारी आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए। इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाले सभी महत्वपूर्ण वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचते रहेंगे। तो आइए देखते हैं सप्ताह 12 विषय गणित कक्षा 2 का आवधिक आकलन किन वर्कशीटों के आधार पर किया जाएगा एवं ट्रैकर शीट को कैसे भरना है। आइए हम जानते हैं। देखिए साथियों, हमें शिक्षक समदर्शिका प्रदान की गई है। हम इस शिक्षक समदर्शिका में हमारे पास सप्ताह 12 विषय गणित की हमारे पास कार्य योजना दी गई है। इसमें दिया है, देखिए हमें जो आवधिक आकलन है सप्ताह 12 से प्रारंभ होगा। देखिए तो सप्ताह 12 के पहले और दूसरे दिवस पुनरावृत्ति किया जाएगी और तीसरे दिवस हमें मूल्यांकन करना है। तो देखिए यहाँ दिया है शिक्षक समदर्शिका में सप्ताह 12 के तीसरे दिवस में दिया है सप्ताह 11 इसमें मूल्यांकन होगा। सप्ताह 11 तक के किए गए सभी उद्देश्यों का मूल्यांकन संख्या 1 से 9 शून्य संख्या अवधारणा माप आकृति और पैटर्न, इस पर मूल्यांकन हमें करना है। तो इस प्रकार से यहाँ पर कक्षा 2 के लिए भी दिया है। देखिए सप्ताह जो 12 है ये पुनरावृत्ति सप्ताह है। तो इस आधार पर हमें सप्ताह 12 के तीसरे दिवस पर हमें आवधिक आकलन मूल्यांकन लेना है। आइए अब हम देखते हैं। देखिए यहाँ पर दिया है मूल्यांकन कार्यपत्रक कौन कौन से होंगे। देखिए यहाँ दिया है रेडीनेस सप्ताह मूल्यांकन कार्यपत्रक है 1 से 9। तो साथियों, आपको ये मूल्यांकन कार्यपत्रक छात्र जो अभ्यास पुस्तिका छात्रों को प्रदान की गई है उसमें आपको ये मूल्यांकन कार्यपत्रक मिल जाएंगे। तो आपको देखिए शिक्षक समदर्शिका के साथ साथ आपको छात्रों की जो अभ्यास पुस्तिका है उसके आधार पर आपको मूल्यांकन कार्य करना है। तो देखिए हम देखेंगे ये जो कार्यपत्रक हैं 1 से 9 तक जो कार्यपत्रक हैं ये हमें छात्र अभ्यास पुस्तिका में कहाँ पर दिखेंगी। तो आइए देखते हैं। देखिए यहाँ दिया है छात्र अभ्यास पुस्तिका में सबसे पहले पेज में दिया है विषय सूची दी गई है। इसमें दिया है देखिए 12वां सप्ताह का जो मूल्यांकन है रेडीनेस महा है। मूल्यांकन कार्यपत्रक दिया है वर्कशीट क्रमांक 1 से 9 तक। ठीक है, तो देखिए इसमें पृष्ठ संख्या दी गई है। आपको इस छात्र अभ्यास पुस्तिका की जो पृष्ठ संख्या है 177 से 185, इसमें आपको ये वर्कशीट मिल जाएंगी। वर्कशीट क्रमांक 1 से लेकर 9 तक जो मूल्यांकन वर्कशीट हैं इन पर आपको छात्रों के द्वारा कार्य करवाना है, मूल्यांकन करवाना है। अब देखिए यहाँ दिया है शिक्षक समदर्शिका में मूल्यांकन कार्यपत्रक जांचने के बाद प्राप्त परिणामों को ट्रैकर में लिखना है। तो देखिए जो मूल्यांकन कार्यपत्रक है इन्हें हम देख लेते हैं कौन कौन से कार्यपत्रक हैं। देखिए सप्ताह 12 के दिवस 3 और 6। साथियों, हम यहाँ पर यह जान लेते हैं कि देखिए दिवस 3 में हमें आवधिक आकलन करना है। इसके बाद हम दिवस 4 और दिवस 5 में पुनः शिक्षण होगा और इसके बाद दिवस 6 में पुनः हमें मूल्यांकन कार्य करना है, जिसमें वे छात्रों का मूल्यांकन होगा जो जिन उद्देश्यों को छात्र प्राप्त नहीं कर पाए हैं उनका पुनः हम मूल्यांकन करेंगे सप्ताह 12 के 6वें दिवस में और ट्रैकर को हम पुनः अपडेट करेंगे। तो आइए देखते हैं इन वर्कशीटों पर आप मूल्यांकन कार्य छात्रों से करवाएंगे। देखिए तो मूल्यांकन कार्यपत्रक दिया है इस प्रकार से। यहाँ पर देखिए वर्कशीट क्रमांक 4 जिसमें दिया है लंबाई का माप निर्देश अनुसार इसे हल करें। तो इस प्रकार से यहाँ पर छात्र निर्देश अनुसार छात्रों को हम निर्देश बता देंगे, उसके अनुसार इसे हल करेंगे। तो देखिए कक्षा 2 के लिए 180 नंबर पेज से आप देखेंगे छात्र अभ्यास पुस्तिका में। इसके बाद है इसी प्रकार से देखिए ये वर्कशीट दी गई है वर्कशीट क्रमांक 1, इसमें भी आप देखेंगे पेज नंबर है 177। इसके बाद देखिए यहाँ से आपको वर्कशीट क्रमांक 1 से आपको यहाँ मूल्यांकन
जो कार्यपत्रक है ये मिल जाएंगे पेज नंबर 177, पेज नंबर 178, 179, देखिए 180 यहाँ ऊपर की ओर दिया गया है। देखिए आप इसे देख सकते हैं, पेज नंबर 180 कार्यपत्रक 4 है। इसके बाद है कार्यपत्रक 5, मूल्यांकन कार्यपत्रक है, पेज नंबर है 181। इसके बाद है मूल्यांकन कार्यपत्रक 6, पेज नंबर है 182। इसके बाद है पेज नंबर 183 में, और मूल्यांकन कार्यपत्रक है 8, देखिए 184, और 9 है देखिए 185 में। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर कार्यपत्रक 1 से लेकर 9 तक इन पर आपको मूल्यांकन कार्य करना है। छात्रों को निर्देश अनुसार इन कार्यपत्रकों को भरवाना है। देखिए तो आप छात्र की अभ्यास पुस्तिका पर इस तरह से इन वर्कशीटों पर आप कार्य करवा सकते हैं। इसके बाद देखिए मूल्यांकन कार्यपत्रक भरने के बाद इसकी हम जांच करने के बाद हमें ट्रैकर शीट, आवधिक आकलन सप्ताह 12 की जो ट्रैकर शीट है इसे हमें भरना है। कक्षा 1 के लिए भी हमें गणित विषय की ट्रैकर शीट भरना है, और कक्षा 2 के लिए भी हमें गणित विषय की ट्रैकर शीट भरना है। तो देखिए आवधिक आकलन ट्रैकर फर्स्ट, देखिए साथियों ये जो हमें आवधिक आकलन ट्रैकर जो शीट है ये हमें शिक्षक समदर्शिका के जो अंतिम पेज हैं इनमें आपको दिया गया है। जैसे कि पेज नंबर 411 में आपको यह आवधिक आकलन ट्रैकर गणित विषय कक्षा 2 के लिए आपको मिल जाएगा। इसी प्रकार से कक्षा 1 के लिए भी आपको आवधिक आकलन ट्रैकर मिल जाएंगे। तो साथियों हम देखेंगे यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं सप्ताह 12। देखिए कार्यपत्रक में उत्तरों के आधार पर हर बच्चे के नाम के आगे प्रत्येक संख्या ज्ञान कार्यपत्रक में दिए गए सही उत्तरों की संख्या भरें। कार्यपत्रक के नाम के साथ में न्यूनतम सही उत्तरों की संख्या लिखी है। लक्ष्य की प्राप्ति या अप्राप्ति इसके आधार पर जांचें। अगर लक्ष्य की प्राप्ति हो गई है तो राइट का चिन्ह लगाएं, अगर लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हुई है तो क्रॉस का चिन्ह लगाएं। जिन लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं हो पाई है उनका पुनः शिक्षण करें। तो देखिए यहाँ स्पष्ट रूप से हम समझ जाएंगे कि हमें जो 6वें दिवस सप्ताह 12 के 6वें दिवस में हमें पुनः मूल्यांकन जो करना है, तो जिन लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं हो पाई है उन पर हमें पुनः मूल्यांकन करना है सप्ताह 12 के 6वें दिवस में। तो इस प्रकार से हम निर्देशों को पढ़ लेंगे। देखिए यहाँ जिला, ब्लॉक और अपने स्कूल का नाम लिख देंगे। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर जो दिया है कार्यपत्रक है, देखिए आवधिक आकलन ट्रैकर है। देखिए यहाँ पर इस प्रकार से ट्रैकर शीट दी गई है। इसे हम देखेंगे आप पेज नंबर 411 और 412 में। देखिए तो अब हम यहाँ देखते हैं, यहाँ पर देखिए अनुक्रमांक दिया है। हमारे कक्षा 2 में जितने छात्र दर्ज हैं उनका नाम हम यहाँ पर लिख देंगे अनुक्रमांक के आधार पर। इसी प्रकार से हम देखेंगे इसके बाद देखिए यहाँ पर विद्यार्थी का नाम लिख देंगे, क्रमांक विद्यार्थी का नाम, कक्षा 2 में जो दर्ज बच्चे हैं उनके नाम हम सीरियल क्रमांक से लिख देंगे। इसके बाद यहाँ हमारे पास उद्देश्य दिए गए हैं। देखिए जैसे कि यहाँ उदाहरण स्वरूप ट्रैकर शीट में बताया गया है, सुनील नाम का एक छात्र है जिसमें इसका उद्देश्य है संख्या बोध। देखिए यहाँ दिया है संख्या बोध में यदि 2 अंक यहाँ छात्र द्वारा बता दिया जाता है। जैसे कि देखिए जैसे यहाँ दिया है अंक 3, देखिए यहाँ पर 3 में से 2 अंक यदि छात्र द्वारा बता दिया जाता है तो लक्ष्य की प्राप्ति हो गई है। तो इस प्रकार से आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर लक्ष्य की प्राप्ति के लिए यहाँ पर संख्या दी गई है। इन संख्याओं के आधार पर ही हम इसे राइट का चिन्ह लगाएंगे। जैसे देखिए यहाँ 3 अंक में से 2 अंक छात्र के द्वारा बता दिया गया है तो यह लक्ष्य की प्राप्ति हो गई है। इसके बाद देखिए इसके बाद दिया है संख्या मान और शून्य की अवधारणा। इसी प्रकार से देखिए यहाँ पर दिया है, इसमें भी 2 दिया गया है। यदि 2 आंसर यदि सही हैं तो हम यहाँ देखेंगे, जैसे कि यहाँ दिया है 2/3, 3 में से यदि 2 सही है तो हम यहाँ पर राइट का चिन्ह लगा देंगे। यहाँ देखिए दिया है ए और एन दिया है तो हम यहाँ पर इसे हटाकर राइट या क्रॉस का चिन्ह हम लगा सकते हैं। इसके बाद देखिए संख्या मान दिया है, इसमें इसके लिए निर्धारित संख्या दी गई है 4। यदि 5 में से 4 सही अगर हो जाते हैं तो यहाँ पर आपको
राइट का चिन्ह लगाना है, और यदि 4 सही नहीं बता पाता है छात्र तो आपको क्रॉस का चिन्ह लगाना है, अर्थात हम मानेंगे कि लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हुई है। इसी प्रकार से पहले, बाद और बीच की संख्या देखिए यहाँ पर दिया है संख्या 4, जिसमें 6 दिए गए हैं, 6 प्रश्न दिए गए हैं। इनमें से यदि 4 सही हैं तो आप यहाँ पर राइट का चिन्ह लगा सकते हैं। तो इसी प्रकार से आप यहाँ पर इसे समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पर इसके आधार पर संख्याएं दी गई हैं। इसी प्रकार से हम देखते हैं इसके आगे अन्य जो उद्देश्य हैं, लंबाई और ऊंचाई की तुलना, आकार की तुलना, वजन की तुलना, समय की अवधारणा, स्थानिक समझ, 2D एवं 3D आकृतियाँ, पैटर्न, और इसके बाद अंत में दिया है पुनः मूल्यांकन में अप्राप्त लक्ष्य। तो देखिए इस प्रकार से हम यहाँ पर इसे उदाहरण स्वरूप हम यहाँ समझकर इसी प्रकार से अन्य छात्रों के जो नाम हैं हम लिख देंगे, और उनके हम ये उद्देश्यों के आधार पर ट्रैकर को हम अपडेट करेंगे। ठीक है, तो देखिए अब हम देखेंगे इस ट्रैकर को हमें सप्ताह 12 के 6वें दिवस पुनः एक बार अपडेट करना है। तो देखिए हम अपडेट करने के लिए इसे समझेंगे। यदि जिन छात्रों के द्वारा लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया गया है और 6वें दिवस पुनः मूल्यांकन के दौरान लक्ष्य प्राप्त कर लिया जाता है, तो हम यहाँ पर जो हमने क्रॉस का चिन्ह लगाया है उसे हम रेड से राइट का चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, इस प्रकार से हम यहाँ पर ट्रैकर को हम अपडेट करेंगे। और यदि 6वें दिवस भी ट्रैकर को अपडेट करने के बाद यदि छात्र द्वारा लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जाता है तो हम यहाँ पर लिख देंगे पुनः मूल्यांकन में अप्राप्त लक्ष्यों। इनके हम नाम लिख देंगे कि कौन कौन से जो लक्ष्य हैं इन्हें छात्रों ने प्राप्त नहीं कर पाया है या अप्राप्त हैं, इसके नाम हम यहाँ पर लिख देंगे। जैसे कि हम उदाहरण स्वरूप एक भरा हुआ ट्रैकर हम समझते हैं। देखिए इस प्रकार से आप देख सकते हैं एक भरा हुआ आवधिक आकलन ट्रैकर है। देखिए इसके आधार पर हम समझ सकते हैं, जैसे कि हमने कक्षा पहली का यह उदाहरण स्वरूप इसे समझते हैं ट्रैकर को। देखिए इस प्रकार से हम जो वर्कशीट हैं इन्हें हम चेक करेंगे। देखिए यदि आंसर छात्र द्वारा वर्कशीट में सही आंसर यदि कर दिया जाता है तो हम राइट या क्रॉस लगाकर या गोला लगाकर इस प्रकार से हम यहाँ पर वर्कशीट का मूल्यांकन करेंगे, चेक करेंगे। इसके बाद हम देखिए इस प्रकार से छात्रों के नाम लिख देंगे और देखेंगे यहाँ पर। देखिए यहाँ पर निर्धारित लक्ष्य हैं 4। देखिए 5 में से छात्र ने 4 लक्ष्य प्राप्त कर लिए, 4 आंसर सही बता दिए हैं, तो यहाँ पर देखिए राइट का चिन्ह लगा है। इसी प्रकार से इस बच्चे के द्वारा देखिए 5 में से 3 सही आंसर हैं, तो देखिए यहाँ पर लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हुई है क्योंकि छात्र को 4 प्रश्नों के आंसर सही बताना था, तो यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह है। देखिए इस प्रकार से तो हम यहाँ पर देखिए रेड और नीले स्याही का भी हम उपयोग करके इस प्रकार से ट्रैकर को हम अपडेट कर सकते हैं, ट्रैकर भर सकते हैं। देखिए इस प्रकार से तो इसके आधार पर आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो हमें लक्ष्य के लिए निर्धारित यहाँ संख्या दी गई है, इस संख्या के आधार पर ही आप ट्रैकर को आसानी से भर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ इसे आप समझ सकते हैं, जैसे कि हम देखेंगे समर के द्वारा आकृति की पहचान या समझ। देखिए 4, इसके लिए 4 यहाँ पर संख्या दी गई है। यदि 5 में से देखिए 4 सही आंसर है तो यहाँ राइट का चिन्ह है, लक्ष्य की प्राप्ति हो गई है। और यदि देखिए 4 सही नहीं है तो यहाँ देखिए 5 में से 2 प्राप्त हैं, तो यहाँ पर देखिए क्रॉस का चिन्ह है। इसी प्रकार से देखिए यहाँ पर 5 में से 3 है, अर्थात क्रॉस का चिन्ह, पूरे लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो पाई है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर समझ जाएंगे और इस हम ट्रैकर को इस प्रकार से भर सकते हैं। कक्षा 1 और 2 का ट्रैकर भी आप आसानी से इस प्रकार से भर सकते हैं। तो आप इसे उदाहरण स्वरूप समझकर आप अपने विद्यालय के जो छात्र हैं कक्षा पहली और दूसरी के, इनका आप आवधिक आकलन ट्रैकर आसानी से भर सकते हैं। साथियों, आशा है कि आपको यह जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। साथियों, अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार के इसके आगे के सभी वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मिलते हैं इसी प्रकार से अगली महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। नमस्कार।